राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तराखंड भाजपा ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कल विधानसभा में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मतदान होना है और इसी को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया की मॉक ड्रिल हुई है, जिसमें भाजपा के सभी विधायक भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में उत्तराखंड से बसपा के दो निर्दलीय विधायकों ने भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे दिया है। भाजपा की बैठक में दोनों निर्दलीय विधायक संजय डोभाल और उमेश कुमार भी शामिल हुए। वहीं बसपा के दोनों विधायकों ने भी अपना समर्थन दिया है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन और मत देने का निर्णय किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं और जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए ने बनाया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और एनडीए के समस्त नेताओं का और उनके जो समर्थक दल हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। जगदीप धनखड़ जी का एक लंबा कैरियर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों अनुभव प्राप्त किए हैं। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने तमाम अच्छे कार्य किए हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उनके उपराष्ट्रपति पद पर सुव्यवस्थित होने के बाद निश्चित रूप से हमारे देश का हर क्षेत्र में फायदा होगा, हर क्षेत्र में हमको लाभ मिलेगा। पूरी गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में इस अभियान को लिया है। पिछले चुनाव में देखने में आया था कि जब राष्ट्रपति के चुनाव में काफ़ी वोट रद्द हुए थे या डालने में त्रुटि हुई थी। इसमें त्रुटि ना हो इस प्रकार का एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। अपने सारे विधायकों को और सांसद गणों को इसमें एक कार्यशाला के माध्यम से, और कार्यशाला कल हमारी हुई थी, आज सुबह सभी विधायकों को हमने बुलाया और विधायकों को यहाँ ठीक प्रकार से मतदान की जो प्रक्रिया है कैसे गुजरेंगे वो इस प्रकार का पूरा प्रक्रिया से गुजारा। हमने महामहिम राष्ट्रपति के लिए माननीय मुर्मू जी को पूरा समर्थन है। प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। इसलिए हमने एक जनजातीय महिला को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है महामहिम का। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मुर्मू जी राष्ट्रपति बने और हमारा उनको पूरा समर्थन है। तो देखिए, राष्ट्रपति मतदान को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और इसे लेकर भाजपा कार्यालय पर विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता रवि कैंथुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होने हैं। इससे पहले भाजपा ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इससे पहले आज मॉक ड्रिल भी की गई भाजपा प्रदेश मुख्यालय में, जहां पर मुख्यमंत्री खुद यहां पर मौजूद रहे, भाजपा के तमाम विधायक रहे और पूरी तरीके से किस तरीके से मतदान की पूरी प्रक्रिया होनी है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यह भी कहा कि पिछली बार कई जगह कुछ चूक भी रह गई थी, कुछ त्रुटियां हुई थी, तो इस बार ऐसा ना हो। इसी वजह से प्रदेश से लेकर पूरे देश में इस अभियान को चलाया जा रहा है। खास बात यह रही कि दो निर्दलीय विधायक और दो बसपा के विधायकों ने भी एनडीए को समर्थन दिया है, तो वो भी कल एनडीए के पक्ष में अपना वोट करेंगे। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। किस तरीके की आप लोगों की तैयारियां हैं कल? भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सावधानी के साथ पिछले अनुभवों को देखते हुए कि किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में मत खराब न हो, यदि मत गलत रूप में न पड़े, इसके लिए पार्टी ने इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया है और सभी मान्य विधायकों द्वारा आज जो है तो उस कार्यशाला में भाग लिया गया। और निश्चित रूप से जो मुर्मू जी राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं उनको उत्तराखंड राज्य से सही ढंग से वोट पड़े और जो पार्टी की अपेक्षा है, और जिसमें दो बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी हैं और दो निर्दलीय विधायक भी हैं, उन सबके समर्थन से भी जो वोटें हैं वो उनको पड़े और निश्चित रूप से सही ढंग से वोट का इस्तेमाल हो, वोट किसी भी तरह से गलत ना हो, इसके लिए आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। 18 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होने हैं और उसको लेकर पहले पूरी तैयारियां आज जो है उनको अंतिम रूप दिया गया है। ऐसे में जो निर्दलीय विधायक खानपुर से हैं उमेश कुमार और इसके साथ ही संजय डोभाल ने अपना समर्थन दिया, साथ ही दो बसपा के विधायकों का भी समर्थन एनडीए को मिल चुका है। ऐसे में ये भी कहा गया है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री, कि इस वक्त इस समर्थन में कांग्रेस को भी आगे आना चाहिए। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। अब बात रुद्रपुर की, जहां गदरपुर में डायरिया की चपेट में आकर 15 लोगों की हालत बिगड़ गई है।
पिपलिया गांव में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है और इनमें से 11 लोगों को जिला अस्पताल रुद्रपुर में भर्ती करवाया है, जबकि 3 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि दूषित पानी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये एक ही जगह से आ रहे हैं, पिपलिया नंबर 1 से आ रहे हैं और सबकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है और ये जांच का विषय है कि एक ही जगह पे इतने सारे केसेस क्यों आ रहे हैं। लक्षण उनके लूज मोशन हो रहे हैं और उल्टी वगैरह हो रही हैं और उनका पल्स थोड़ा कम आ रहा है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विकास, देखिए कहीं ना कहीं गंभीर विषय है कि एक ही जगह से इतने सारे मरीज हो गए डायरिया के। अब क्योंकि इतने सारे मरीज आ गए हैं अस्पताल में भर्ती, अब प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके बीमारी से? देखिए, ऐसे आपको बताना चाहूंगा कि जो ये एक ही तरीके के मरीज आए हैं डायरिया के, एक ही गांव से आए हैं, पिपलिया नंबर 1 से। तो इसमें जो मामला निकल के सामने आया था कि जो पाइपलाइन बिछाई गई थी वो पाइपलाइन कहीं ना कहीं खुली रह गई थी और उसके बाद में जो लापरवाही आई थी विभाग के सामने, उसमें जो है पानी गंदा चला गया था। उसके कारण इस तरीके के डायरिया के मरीज सामने आए थे। तो 15 लोगों में जो डायरिया के सिम्टम्स हैं वो पाए गए थे, उनकी हालत खराब हो गई थी। 11 लोगों को इसमें से जिला अस्पताल रुद्रपुर में भर्ती कराया गया है। उसके अलावा 3 लोगों को गदरपुर के अस्पताल में भर्ती कराया है और एक की हालत को गंभीर देखते हुए उसको जिला अस्पताल में भर्ती प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है। और अब जो है प्रशासन की टीम मौके पे गई, गांव में जाके सैंपलिंग की गई है पानी के सैंपल लेके भेजे गए जांच के लिए। उसके बाद प्रशासन का कहना है कि जो भी विभाग है और जो भी संस्था है, कार्यदायी संस्था, उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की लापरवाही उन्होंने क्यों की है। तो एक ही गांव से 15 मरीज डायरिया के सामने आना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और इसमें आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टरों की टीम गांव में पहुंची थी, उन्होंने 29 लोग ग्रामीण जो थे उनके जांच की थी। तो उसमें से 15 लोग जो है डायरिया के मरीज पीड़ित पाए गए हैं और जिनका उपचार अब किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल प्रशासन अब कदम उठा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए विकास। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार के लक्सर में वारदात हो गई है। पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और वारदात के बाद खुद थाने में आरोपी पहुंचा है। पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी की हत्या की गई है। तो हरिद्वार के लक्सर में ये वारदात हुई है, जहां पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद खुद थाने में आरोपी पहुंचा है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी की हत्या की गई है। और देखिए, उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने आम आदमी की मुश्किल बढ़ा दी है। आदि कैलाश की यात्रा पर गए 23 यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। ये यात्री रोड बंद होने की वजह से फंस गए थे और 2 दिन तक बाद में सभी यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। मॉनसून की बारिश आदि कैलाश के भक्तों पर भी कहर ढा रही है। आदि कैलाश यात्रा पर गए तीर्थ यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। सुरक्षित रेस्क्यू किए गए तीर्थ यात्रियों ने राज्य सरकार का आभार जताया है। हम लोग तो 2 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। ये लैंडस्लाइडिंग और ब्लास्टिंग के कारण अब तो उत्तराखंड सरकार ने हमें चॉप्टर के साथ नीचे ले जाती है धारचूला तक। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो थोड़ी बुखार हुआ ये कोल्ड के कारण। लेकिन अभी तो ये कोऑर्डिनेटर्स और उत्तराखंड सरकार के कारण हम लोग तो नीचे जाती है। आदि कैलाश यात्रियों का ये दल 15 जुलाई की सुबह बूंदी पहुंचा था। इस दल में कुल 23 श्रद्धालु शामिल हैं। यात्रा से लौटने के दौरान बूंदी से करीब 5 किलोमीटर दूर रास्ता बंद होने से यात्री फंस गए थे। हम लोग आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन करके आए थे और बूंदी में यहाँ लैंडस्लाइड और जो ब्लास्टिंग के कारण यहाँ फंसी हुई। अभी हमें उत्तराखंड सरकार द्वारा चॉपर द्वारा धारचूला ले जाया जा रहा है, इसलिए हम उनकी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्मी कैंप ने हमारी भरपूर मदद की है, जो भी है, और कुछ नहीं, बस अब वो उत्तराखंड सरकार हमारी मदद कर रही है। धन्यवाद उनके लिए। आदि कैलाश यात्री 2 दिनों तक उसी जगह पर फंसे रहे। सैटेलाइट फोन के जरिए जिला प्रशासन से संपर्क किया गया, तब कहीं जाकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हमारा ये 17वां दल था आदि कैलाश ओम पर्वत का, है ना।
तो हमने ये लगा लीजिए, हम यहाँ पे बहुत सारी लैंडस्लाइड हुई है और ब्लास्टिंग हुई है, तो उस चक्कर में रोड बंद थी। तो यहाँ से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को सैटेलाइट के द्वारा सूचना दी, तो उन्होंने अभी हेलीकॉप्टर भेजा है ना, तो इससे सभी यात्रियों को इवैक्यूएट करा जा रहा है। सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जिससे अब उनके चेहरों पर मुस्कान है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद इस बार आदि कैलाश यात्रा शुरू हुई थी। इस बार सड़क मार्ग से यात्रा हो रही है, इसलिए पहाड़ों में कहीं कहीं पर भूस्खलन की घटनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, उत्तराखंड में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी तो खतरे में पड़ ही रही है और साथ ही पशु भी इसकी जद में आ रहे हैं। देवभूमि में कहीं बारिश तो कहीं भूस्खलन, कहीं गुस्से में नदियां तो कहीं आफत में फंसी जान। लहरों की ललकार, हर तरफ कुदरत की मार। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद सूबे की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिनका रौद्र रूप देखकर लोग सहम गए हैं। नदियों और नालों में पानी का बहाव इतना तेज है कि उसके पास जाना मतलब मौत को दावत देना है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई रानीखेत से। नदी के तेज बहाव में कई गायें फंस गईं, लेकिन नदी का रौद्र रूप देखकर कोई भी गायों का रेस्क्यू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बीच पानी के तेज बहाव में गायों ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। गायों के लौटने के बाद लोगों की जान में जान आई, क्योंकि नदी का पानी इतना तेज था कि जो भी उसकी लहरों के सामने आया वो उसे अपने साथ बहा ले गई। गनीमत रही कि जिस वक्त गाय तेज बहाव में फंसी थी वहां लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से वो बहने से बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कांवड़ यात्रा की, तो कांवड़ यात्रा पर नापाक नजरें टिकी हुई है। गृह मंत्रालय का अलर्ट है कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ सकते हैं और इसीलिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर विशेष नजर रखी जा रही है और इसीलिए इस बार पुलिस ने ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है कि कांवड़ पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। कांवड़ यात्रा पर गृह मंत्रालय का अलर्ट। कांवड़ मेले में हो सकती है माहौल बिगाड़ने की कोशिश। नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा। कोरोना महामारी के 2 साल बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा पर नापाक नजर है। गृह मंत्रालय की तरफ से कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय का अलर्ट है कि कांवड़ मेले के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद कांवड़ मेला क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है। कांवड़ मेले की सुरक्षा में एटीएस, बीटीएस, डॉग स्क्वाड टीम लगातार सुरक्षा का जायजा ले रही है। हरिद्वार से लेकर नीलकंठ मंदिर तक विशेष चौकसी बरती जा रही है और इसके लिए 400 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए मेला क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शुरुआती दौर से ही हमने वहाँ पर अपनी एटीएस की टीमें लगाई हुई हैं, बीटीएस की टीमें लगाई हुई हैं, डॉग स्क्वाड्स लगाए हुए हैं,
लगातार हमारी जो है डेली ड्रिल के रूप में सभी भीड़ के स्थानों में, सभी पार्किंग, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह हमारे टीमें रहती हैं। हरिद्वार और बाकी मेला क्षेत्र ऋषिकेश नीलकंठ तक 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ड्रोन के द्वारा भी निगरानी की जा रही है। तो हमारी चप्पे चप्पे पे नज़र है और पूरी तरह से हम सतर्कता बरत रहे हैं। 2007 में यूपी एटीएस ने एक आतंकी मॉड्यूल पकड़ा था जिसने खुलासा किया था कि कावड़ मेला उनके निशाने पर था। तब से ही उत्तराखंड पुलिस कावड़ मेले के दौरान लगातार चौकसी बरत रही है। वर्ष 2007 में यूपी एटीएस ने एक मॉड्यूल पकड़ा था जिसमें क्लियर कट बात सामने आई थी कि उनके निशाने पर था, राष्ट्र विरोधी ताकतों के निशाने पर था कावड़ मेला। तो तब से ही हम लोग इस खतरे के प्रति सचेत रहते हैं। तो कावड़ मेला की शुरुआत से पहले ही हमने स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चला दिए थे। माना जा रहा है कि इस बार कावड़ यात्रा पर करीब 4 करोड़ कावड़िए आ सकते हैं। ये भीड़ इतनी ज्यादा है कि इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल करना बहुत बड़ी चुनौती है। मगर उत्तराखंड पुलिस के आला अधिकारियों का दावा है कि इस बार भी कावड़ की सुरक्षा को लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की गई है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। तो गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद हरिद्वार में मेला क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांवड़ मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की नजर है। दो साल बाद कावड़ यात्रा का आयोजन हुआ है और इसलिए हरिद्वार में कावड़ियों की भीड़ है। शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर धर्म नगरी में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। हर आने जाने वाले पर नजर है। कोई शरारती तत्व कावड़ियों के वेश में माहौल खराब ना करे, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। कांवड़ मेले को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आएंगे, तो सुरक्षा का पूरा अरेंजमेंट है। यहाँ पे ITBP, SSB, RAF और PAC की भी हमारी कंपनीज आई हुई हैं। इसके अलावा हमारा अन्य जनपद से फोर्स आई हुई, तो लगभग हर एक पॉइंट को हम लोग कवर किए हुए हैं, सुरक्षा का सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं, मगर संत मांग कर रहे हैं कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा और बढ़ाई जाए ताकि शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो। जब से गुरु पूनम शुरू हुई है, गुरु पूनम से लेके आज तक भीड़ मैं समझता हूँ करीबन लाखों की संख्या में लोग आने शुरू हो गए हैं और भी पंचक है और पंचक समाप्त होने के बाद भी कहीं लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में यहाँ भक्तगण पहुँचेंगे। आगे चल के अगर भीड़ बढ़ती है तो सुरक्षा बढ़ानी बहुत ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि ये जो यात्री आते हैं इनमें तो अच्छे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी कोई भी असामाजिक तत्व इनमें होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जो है सुरक्षा का मुद्दा जो है बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जो है सुरक्षा बढ़ाना अति आवश्यक है। हर की पैड़ी कावड़ मेला क्षेत्र का सबसे संवेदनशील इलाका है और इसलिए यहाँ CCTV से निगरानी रखी जा रही है और साथ ही खुफिया एजेंसियां भी अपने स्तर से सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सभी का मकसद यही है कि कावड़ मेला सुख शांति से संपन्न हो। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। और देखिए, हरिद्वार में जल पुलिस कांवड़ियों के लिए जलदूत बन रही है। गंगा में स्नान के दौरान कई कांवड़िए बह भी रहे हैं, जिन्हें जल पुलिस के जवानों की मुस्तैदी की वजह से नई जिंदगी मिल रही है। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे 3 कांवड़ियों को जल पुलिस के जवानों ने डूबने से बचा लिया। गंगा में बह रहे लोगों को नई जिंदगी दी है। जल पुलिस भी तैनात है। कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो जल पुलिस के जो कर्मी है तैनात है और लोगों को बचा भी रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा चल रही है और ऐसे में नैनीताल जिले से भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कांवड़ मेले में नैनीताल जिले से एक एडिशनल SP, 4 CO, 3 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर, 200 कांस्टेबल के साथ साथ महिला कांस्टेबल और होमगार्ड के जवान भी भेजे गए हैं। 3 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर
और 200 कांस्टेबल और इसमें 30 महिला कांस्टेबल अतिरिक्त हैं और ट्रैफिक की फोर्स अलग जा रही है। इतनी टोटल जनपद से फोर्स जा रही है और हर वर्ष कावड़ की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस फोर्स को भेजा जाता रहा है। मुख्यालय से इसके निर्देश प्राप्त होते हैं। जहाँ तक ट्रैफिक आपका आपदा का सीजन को ध्यान में रखते हुए डिप्लॉयमेंट का है, इसका पहले से ही चार्ट बना लिया गया है। 159 कांस्टेबलों को ट्रेनिंग दी गई है और हर थाने में कम से कम 3 आदमी जिनको आपदा के संबंध में त्वरित रिस्पॉन्स करने में कोर्सशुदा हों, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, उनको रखा गया। बढ़ते आगे और बात करेंगे रामनगर की, जहां अल्मोड़ा से यूपी के हसनपुर जिला अमरोहा जा रहे 2 बाइक सवारों पर मोहान के पास बाघ ने हमला कर दिया। बाइक के पीछे बैठे एक युवक को बाघ ने खींच लिया और जंगल की ओर ले गया, जबकि दूसरा बाइक चला रहा शख्स सुरक्षित है। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया है। तुरंत पुलिस की टीमें पहुंची, जिन्होंने कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग को सूचना दी है। अब सभी मिलकर युवक की तलाश के लिए संयुक्त ऑपरेशन चला रहे हैं। युवक की तलाश के लिए टीम ने एहतियातन 4 से 5 राउंड फायर भी किया है। फिलहाल युवक की तलाश में अभी तक टीम को कोई कामयाबी नहीं मिली है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां राजपुर रोड पर एक चलती गाड़ी में अचानक से आग लग गई। कांग्रेस कार्यालय के सामने यह हादसा हुआ और आग लगने से कार पूरी तरह से जल गई। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक से चलती गाड़ी में आग लगी। क्या कारण रहे आग लगने के पीछे, इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर दमकल की गाड़ी को बुलाया गया और आग पर काबू पा लिया है। और रुद्रप्रयाग में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर डीएम ने भटवाड़ी स्टैंड के औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान औद्योगिक यूनिट से जुड़े लोगों से कहा गया है कि उन्हें प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। डीएम के निर्देश हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, उनमें प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इधर रुद्रप्रयाग में एक किसान से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पीड़ित किसान की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और पीड़ित ने बताया कि उसके पास एक कॉल आई थी, जिस पर 3 घंटे के भीतर 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है और ये रकम न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पीड़ित ने मामले की शिकायत फिलहाल पुलिस से की है। एक व्यक्ति द्वारा हमको सूचना दिया गया कि उसको अनजान मोबाइल से कोई कॉल आई, जिसमें बड़ी रकम के पैसे मांगा गया। तो क्योंकि हर एक कॉल को हम सीरियसली लेते हैं, इसलिए हम तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में एक्सटॉर्शन का मुकदमा लिख दिया गया है। जांच पड़ताल जारी है, विभिन्न टीमें कार्यरत। और देखिए, कर्णप्रयाग में पिछले 11 दिनों से रास्ता बंद है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही से खफा लोग अब खुद ही मोर्चा संभाल रहे हैं। ग्रामीण खुद ही मार्ग से मलबा हटाने के काम में जुट गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कर्णप्रयाग की है। 11 दिनों से रास्ता बंद है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो अब ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और रास्ते को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इधर जोशीमठ में स्थित भगवान फ्यूला नारायण धाम के कपाट खुल गए हैं। शनिवार सुबह 11:43 पर फ्यूला नारायण धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इस मौके पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। दक्षिण शैली में बने इस पौराणिक मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ भगवान नारायण का फूलों से इसकी खासियत है कि यहाँ पुजारी के बजाय महिला भगवान नारायण का फूलों से श्रृंगार करती है। भगवान फ्यूला नारायण के धाम खुल गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।